अगर इस समय तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा सपना है जो कई सालों से तुम्हारे दिल में छिपा हुआ है। तुम जानते हो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। लेकिन हर बार जब शुरुआत करने का समय आता है, तुम्हारा मन तुम्हें रोक देता है। कभी आलस, कभी डर, कभी मोबाइल, कभी लोगों की बातें और कभी ये सोच कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। एक दिन विवान नाम का एक युवक नदी के किनारे अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे कृष्ण, मैं मेहनत करना चाहता हूं लेकिन हर बार हार जाता हूं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? उसी क्षण ठंडी हवा चली। चारों ओर एक शांत प्रकाश फैल गया। श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही करुणा और मुस्कान थी जो हर भटके हुए मन को आशा दे सकती थी। उन्होंने विवान से पूछा, अगर मैं आज इसी पल तुम्हें सफलता दे दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? विवान चुप हो गया। उसने कभी इस प्रश्न के बारे में सोचा ही नहीं था। श्री कृष्ण उसे पास खड़े एक छोटे से पौधे के पास ले गए और बोले, इसे ध्यान से देखो। ये अभी छोटा है, इसलिए तेज हवा इसे झुका देती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद यही पौधा एक विशाल वृक्ष बनेगा। तब आंधियां भी इसे आसानी से नहीं गिरा पाएंगी। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सफलता भी इसी वृक्ष की तरह होती है। अगर इंसान पहले अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपने मन को मजबूत नहीं बनाता तो बड़ी सफलता भी उसके हाथों से फिसल जाती है। विवान ने पूछा, तो मुझे सबसे पहले क्या बदलना होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी रोज की आदतें, क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। अगली सुबह से विवान ने 3 संकल्प लिए। पहला, हर दिन समय पर उठूंगा। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा। तीसरा, हर रात सोने से पहले खुद से पूछूंगा, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कई बार उसका मन हार मानने लगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, मोबाइल उसे बार बार अपनी ओर खींचता। कभी लगता कि छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन हर बार उसे श्री कृष्ण की एक बात याद आती, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो बहाने नहीं बनाता था, समाधान ढूंढता था। पहले जहां वो हर असफलता का दोष किस्मत को देता था, अब वो खुद से पूछता, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? कुछ महीनों बाद उसकी परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली थी। उसके पास अभी भी महंगी गाड़ी नहीं थी, बहुत पैसा नहीं था और लोग भी उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो खुद बदल चुका था। अब वो मुश्किलों से भागता नहीं था, असफलता देखकर टूटता नहीं था, दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने पुराने स्वभाव से होती है। एक शाम श्री कृष्ण फिर उसके सामने आए और मुस्कुराकर बोले, बताओ विवान, क्या अब तुम्हारी किस्मत बदल गई? विवान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं प्रभु, किस्मत से पहले मैं बदल गया और जब मैं बदला तो मेरी राहें भी बदलने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग भाग्य बदलने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भाग्य उसी का साथ देता है जो पहले अपने विचार, अपनी आदतें और अपना चरित्र बदलता है। आज मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी मंजिल बदलनी है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलो। अगर तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है तो सबसे पहले अपने विचार बदलो। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। याद रखना, सपने देखने वाले लाखों होते हैं, लेकिन हर दिन अपने सपनों के लायक बनने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। आज एक छोटा सा संकल्प लो, मैं किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हर दिन कल वाले अपने आप से बेहतर बनूंगा। यही छोटा सा संकल्प एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।